क्या हुआ मैडम, आप यहाँ खड़े खड़े कैसे परेशान हो रही हो? अबे जाओ यहाँ से, पहले हमारा बहुत मूड खराब है और तुम ऊपर से परेशान करने आ गए। अरे बता दीजिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर दें। हमारी बाइक खराब हो गई, क्या तुम ठीक कर सकते हो? अरे जब हम गांव वाले अपने हाथ से अपना ट्रैक्टर इंजन संभाल सकते हैं तो फिर ये क्या चीज़ है? अभी देखता हूँ। हो गया आपका। अरे वाह, तुमने तो हमारी बाइक ठीक कर दी। हम कितने टाइम से परेशान हो रहे थे और हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। कोई बात नहीं मैडम जी। वैसे आप आई कहाँ से हैं और कहाँ को जा रही हैं? मैं 5 सालों बाद अपने गाँव आई हूँ, अपने भाई के पास। ये पास वाला गाँव है ना, वो मेरे भाई का है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? मेरे भाई का नाम मुकेश है। अच्छा, मुकेश नाम है तुम्हारे भाई का। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। राम राम जी। भैया, मुझे पता नहीं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे बहन, तुझे यहाँ कहाँ अच्छा लगेगा? जब तू शहर पढ़ने गई थी ना, तब 10 साल की थी और अब 5 साल बाद तो तू लौट कर आई है। 5 साल में सब कुछ बदल गया, इसलिए तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हाँ बहन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। आपको पता है, मैं इस बार भी कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। हाँ प्रिया, मैं चाहता हूँ कि तू इसी तरह मन लगा कर पढ़ाई करना। प्रिया, ये कौन है? भैया, मैं खूब पढ़ूंगी और खूब मन लगा के पढ़ूंगी। और ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ ही आया है। भैया, भैया हम ना यहाँ पे बड़े बड़े बोर हो रहे हैं, प्लीज हमें बाहर घुमा लाइए ना। बहन, मैं ना कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, इन्हीं के साथ घूमो। ठीक है भैया, हम चले जाते हैं। अरे राम राम मैडम। अरे, तुम तो वही हो ना जो उस दिन हमारी बाइक ठीक की थी? हाँ, मुझे तो लगता है तुम गांव में घूम रही हो। हाँ, मैं घर पे पड़े पड़े बोर हो रही थी तो सोचा घूम ही लूँ। अच्छा अच्छा, आइए मैडम जी, आप हमारी साइकिल पर बैठिए, हम घुमाएंगे आपको। व्हाट? तुमने सोच पे कैसे लिया मैं इस खटारा साइकिल पे बैठूंगी? हैव यू लॉस्ट माइंड? क्या यार प्रिया, तुम ऐसे इस तरह किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती। क्या पता ये कौन हो? जे, लेट मी नाउ, तुम मेरे साथ हो या इनके साथ? प्रिया, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम घूमकर आते रहना। जे, अरे मुझे भी चलना है। जे, देखिए मैडम, आपका दोस्त तो आपको छोड़कर चला गया, अब आप मेरे साथ ही घूमिए। अगर आपको इस साइकिल पर नहीं बैठना है तो मत बैठिए, मैं आपको पैदल ही घुमा दूंगा। प्रिया, मुझे तुम्हारे भाई के यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मेरा यहाँ पर मन भी काफ़ी लग रहा है। तुमने सोच पे कैसे लिया मैं और तुमसे शादी करूंगी? औकात देखिए अपनी। तुम जैसे साइकिल पर चलने वाले से शादी करूंगी? नेवर एवर। ये ख्याल ना तुम अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैडम जी, हम आपको दुनिया की हर खुशी देंगे, हम आपको बहुत प्यार करेंगे, आप हमारे प्यार को मत ठुकराइए। तुम गांव के लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, तुमसे 2-4 बात क्या कर लो तो तुम उसे प्यार समझ बैठते हो। हेलो बेबी। कहाँ हो बेबी? मैं गांव आई हुई हूँ अपने भाई के पास। मैं भी तुम्हारे गांव के पास आया हुआ हूँ। अच्छा,
तो आओ ना मुझसे मिलने। मैं भी गांव के बाहर ही खड़ी हूँ। ओके बेबी, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके, रुक तू अभी, मैं तुझे बताती हूँ प्यार किस तरह के लड़के से किया जाता है। हेलो बेबी, कैसी हो? आई एम गुड। देख, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। तू अपने आप को देख और इसे देख। कौन है बेबी ये गमार? बेबी, ये मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है और बोल रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अबे गमार, औकात देख करके प्यार किया जाता है। साइकिल वाले कभी प्यार नहीं करते, सिर्फ मजदूरी करते हैं, मजदूरी। तुम मुझसे प्यार करने के सपने भी मत देखना। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे शादी करे। जरा ये सोच, अगर ये बात मैंने अपने भाई को बता दी ना तो तुझे इस गांव में रहने भी नहीं देंगे। चलो बेबी, चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम भी ना किस गमार के मुंह लग गई। प्रिया, बहन, मुझे ना तुझसे एक बात करनी ज़रूरी है। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? प्रिया, जब तू पैदा हुई थी ना, तब पिताजी ने तेरी शादी गांव के ज़मींदार के लड़के से तय कर दी थी। बहन, पिताजी भी नहीं रहे और ज़मींदार भी नहीं रहे, और उनका लड़का है ना जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी, अब वक्त आ गया है कि उनसे तुम्हारी शादी कर दी जाए, और उन्होंने हमें अपने घर भी बुलाया है। ये क्या बात कर रहे हैं भैया आप? मुझे नहीं करनी है ये गांव के छोरे से शादी। मैं नहीं मानती इन गांव के रीति रिवाजों को। मुझे शादी करनी है तो अपनी पसंद से करूँगी। भैया आप दोनों बातें करिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। अरे बहन, जमींदार साहब का लड़का एक ही नज़र में पसंद आ जाएगा तुझे। चल तो तू मेरे साथ उसे देखने के लिए। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तू पागल है क्या? मैं तुझे कितनी देर से समझा जा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे शादी करनी होगी तो उन्हीं से करनी होगी। चल मेरे साथ। भैया, मैं ये गांव के गंवार से शादी नहीं करूँगी। प्रिया, तू उन्हें गांव का गरीब समझ रही है? जब गांव में किसी गरीब की शादी होती है ना, तो शादी का सारा खर्चा वही उठाते हैं, और तू उन्हें गरीब बताई जा रही है। चल तू जाके जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है भैया, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो आप मुझसे इस शादी के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है। और हाँ भैया, मेरा एक दोस्त शहर से गाँव आया है, वो भी मेरे साथ चलेगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि जमींदार साहब इसे पसंद नहीं आए। अरे भैया, आजकल आप चुपचाप क्यों रह रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। अच्छा, वो मुकेश की बहन ने आपका प्यार ठुकरा दिया, इसलिए आपकी तबीयत खराब है। तुझे ये सब कैसे पता? जब वो आपको गरीब और गंवार बोल रही थी तब हम वहीं थे। अरे नहीं यार, हम सच में उसके लायक नहीं हैं। वो कहाँ शहर में रहने वाली और हम कहाँ गांव में रहने वाले। वो शहर की इंग्लिश बोलने वाली और हम गांव की देहाती हिंदी बोलने वाले। उसे तो शहर के लड़के पसंद आएंगे, हम गांव के लड़के नहीं। भैया, ये सब हम नहीं जानते, उसको आपके जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। अरे ये सब छोड़, चल अब चलते हैं। चलो। सुनिए, हमें जमींदार साहब से मिलना है। जमींदार साहब इस समय घर पर नहीं है। ऐसा करिए, आप कल आइए उनसे मिलने। नहीं भाई साहब, हमें जमींदार साहब से अभी मिलना है, आप मिलवा दीजिए ना। ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो मैं उनसे फ़ोन करके पता कर रहा हूँ वो कहाँ पर है। ठीक है, सुनिए, वो इस समय अपने ऑफिस पर है, मैं आपको चलो वहीं ले चलता हूँ। जमींदार साहब राम राम। राम राम मुकेश भाई, कैसे हो? बढ़िया है जमींदार जी, आपकी कृपा है। बताइए मुकेश भाई, कैसे आना हुआ? पहले आप बैठिए।
बताइए क्या सेवा करें आपकी? आना क्या हुआ जमींदार जी, मैं आपकी और अपनी बहन की शादी की बात करने आया, जो आपके पिता ने और मेरे पिता ने बचपन में तय की थी। देखिए मुकेश भाई, हम अपने और आपके पिताजी की इज्जत किया करते थे, लेकिन अब ये शादी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं कर सकते जमींदार साहब? देखिए आपको मैं बताता हूँ, आपकी बहन को हम पसंद नहीं है, आपकी बहन को तो कोई और ही पसंद है। आप चाहें तो अपनी बहन से पूछ सकते हैं। क्या बहन? जमींदार साहब सच कह रहे हैं? बहन मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों है? बताते क्यों नहीं? मुकेश भाई, आप अपनी बहन की खामोशी को समझिए। इनसे हमारा मुकाबला जब ही हो गया था जब ये इस गांव में आई थी, और हमें तभी पता चल गया था कि ये आपकी बहन है। फिर हमने सोचा क्यों ना इनके विचारों को परखा जाए जिनसे हमारी शादी हो रही है। जब मैंने इनके विचारों को देखा, फिर हमें पता चला कि इनके विचार हम गांव वालों के प्रति बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम इनसे शादी नहीं कर सकते। तो सॉरी जमींदार साहब, मुझे नहीं पता था आपके बारे में, इसलिए मैंने वो सब कहा। और वैसे भी आपने मुझे कुछ बताया नहीं था। अगर हम आपको अपने बारे में बता देते तो हमें कैसे पता चलता आपके बारे में कि आप किसी इंसान की औकात को देखकर बात करते हो। भैया, मैं इनसे ही शादी करूँगी। तुम ये क्या कह रही हो? मेरा क्या होगा? चुप करो तुम, मैं अब इनसे ही शादी करूँगी। लेकिन मैं ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे हाँ करने का मतलब मैं नहीं, मेरी दौलत है। मुकेश भाई, आपकी बहन इनसे प्यार करती है, इनकी शादी आप इनसे करा दीजिए और शादी का सारा खर्चा मैं दूंगा। लेकिन जमींदार साहब, हम गांव वालों को क्या बताएंगे? मुकेश भाई, गांव वालों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव वाले इन्हें मेरी पत्नी के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें गांव वालों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश। चुप! मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। निकल जाओ यहाँ से।